हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आज इंटरिम बजट का पूरा न्यूज़ डिटेल में द हिंदू में आया है, तो काफ़ी घबराहट हो रही होगी, कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा क्या आ गया। हर साल मैं देखती हूँ जिस दिन बजट आना होता है, और ये तो इंटरिम बजट है, वैसे ही पता नहीं इंटरिम बजट यूनियन बजट में क्या फ़र्क है, क्योंकि हमने अभी तक इकोनॉमिक्स की एनसीईआरटीज़ कंप्लीट की नहीं है। Lakshmikant या डीडी बासु whatsoever book you are referring for polity and economy you have not covered, I assume। तभी घबराहट हो रही होगी, और जिन्होंने कवर कर रखा होगा, जिन्होंने बेसिस पढ़ रखा होगा बजट का, यूनियन बजट, इंटरिम बजट, ये सब क्या होता है, तो उनके लिए इतनी टेंशन नहीं होगी। लेकिन आई एम श्योर पेपर आते ही आज हाथ में पूरी कपकपी हो चुकी होती। सो वी विल one we'll start with one smallest thing: deconstruct how to have a proper, a very good command over this thing which is called as budget, यूनियन बजट, इंटरिम बजट। मैं आपको कुछ होमवर्क देने वाली हूँ आज, जिससे आप वो सब कंप्लीट करके तब आप जो है पेपर को फॉलो करना शुरू करेंगे, एनीथिंग रिलेटेड टू बजट। फर्स्ट डिस्क्लेमर which you have to follow and which I as a mentor want to give, and that is, बजट से रिलेटेड कुछ भी चल रहा है न्यूज़पेपर में आप बिल्कुल स्किप कर दें बिना टेंशन के। तो कैसे लेकिन करना है उसको एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, बीट प्रीलिम्स बीट मेंस दोनों ही इम्पॉर्टेंट है, तो वो तो कवर करना ही है, आई एम नॉट डिनाइंग इट, बट मैं बोल रही हूँ कि कैसे ईजी तरीके से कवर करना है बिना घबराए हुए। ठीक है, तो उसके लिए मैं कुछ चीज़ें एट द एंड ऑफ आवर डिस्कशन, आफ्टर हैविंग रेड टू ऑफ द इम्पॉर्टेंट अनरिलेटेड न्यूज़, अनरिलेटेड टू बजट, देर आर 2 to 3 न्यूज़, वो हम करेंगे। उसके बाद मैं आपको सेशन के एंड में बताने वाली हूँ कि आप बजट, यूनियन बजट, इंटरिम बजट का पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे समझ सके, उसके जो छोटे छोटे बेसिक्स होते हैं जो प्रीलिम्स में भी पूछते हैं, वो आप कैसे उसको अच्छे से सॉल्व कर सकें, वो मैं आपको अंत में बताऊंगी। तो पूरा सेशन देखें। कल वाला सेशन जो है न्यूज़पेपर का, आई होप आप लोगों ने देख रखा होगा, जो 1 फरवरी का था, उसमें मैंने बेसिक्स बताए थे कि बजट क्या होता है, यूनियन बजट क्या होता है, इंटरिम बजट क्या है, वोट एंड अकाउंट एंड इंटरिम बजट। इस पे मैंने क्वेश्चन दिया था लास्ट में, प्रीलिम्स का क्वेश्चन था, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था। मैंने बोला था कि एक बार आप लोग देखिएगा, सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। एक्सप्लेनेशन मैंने दिया था, फिर भी जो स्टेटमेंट थे उतने इजी नहीं थे, आपको सॉल्व करना था। आई होप आपने सॉल्व कर लिया होगा और आंसर मिल गया होगा। इफ नॉट, गो बैक टू द सेशन, वॉच इट एंड कमेंट इन द वीडियो कि उसका आंसर क्या मिला आप लोग को। और लास्ट मैंने एक होमवर्क दिया था आपको, एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी दिया था मैंने, उसको आपको सॉल्व करना था। आई होप आपने वो भी सॉल्व किया है। अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो प्रीवियस ईयर मेंस का क्वेश्चन था, पेपर था यूपीएससी, अगर आपने देखा होगा तो उससे ये पता चला होगा कि जो क्वेश्चंस पूछे यूपीएससी मेंस में पूरे बेसिक्स ही पूछे हैं। कोई भी चीज़, देयर वाज नथिंग, नो क्वेश्चन आस्क्ड व्हिच वाज वेरी हार्ड टू tackle, if provided you have gone with NCERTs well, you have gone with your newspaper daily well, and you have done some current affairs and some mocks, तो आपका बेसिक से ही क्वेश्चन आया था, आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। So with this little talk, I have not brought any quote for the today, so this pep talk was important. So before we take up the entire session in detail, I welcome you all to the daily news analysis brought by Tathastu ICS and presented by me, Ruchi Singh. Let's take the newspaper analysis in detail and tick newspaper में जो भी articles हम करने वाले हैं, as we always do. So 2 ही आर्टिकल है, ठीक है। आपकी आज आप ऐसा नहीं कि ये 2 आर्टिकल देख के आप खुश हो जाएं कि आप तो 2 ही आर्टिकल पढ़ना है पेपर से, आप तो बहुत छोटा सा सेशन होगा और जल्दी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। ये 2 जो आर्टिकल्स हैं, आपको मैं कह सकती हूँ पेपर 1, पेपर 3 एंड पेपर 4 एथिक्स में के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पेशली दिस जो डिजिटल डिटॉक्स इनिशिएटिव है कर्नाटका गवर्नमेंट का, ये आई थिंक दिस कैन बी यूज इन एथिक्स केस स्टडीज ऑल्सो। एथिक्स आंसर में भी यू कैन यूज, इन पेपर 1 सोशल इश्यूज एंड सोशल जस्टिस में भी आप यूज़ कर सकते हो। टेक्नोलॉजी रिलेटेड जो बहुत सारी बातें चल रही है, हाउ टेक्नोलॉजी इज बून और बेन, आप एसए में भी इसको यूज़ कर सकते हो। इस आर्टिकल को सजेशंस दे सकते हो दैट गवर्नमेंट और दी एनजीओज एंड सिविल सोसाइटी कैन कोलैबोरेट विद वेरियस गवर्नमेंट टू ब्रिंग सच इनिशिएटिव्स एंड अवेयरनेस। तो हम ये देखेंगे, पहला आर्टिकल देखेंगे, गवर्नमेंट रेजेस लखपति दीदी स्कीम। काफ़ी दिन से न्यूज़ में है वैसे, लेकिन आज हम इसको थोड़ा डिटेल से कवर कर लेंगे कि प्रीलिम्स और मेंस के दोनों ही पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। लास्टली इन दोनों को कवर करने के बाद हम ये देखेंगे कि बजट, एज आई सेड इन द बिगिनिंग, उसको कवर कैसे करना है।
स्टेप बाय स्टेप उसको डीकंस्ट्रक्ट कैसे करना है, ठीक है। तो घबराने की जरूरत नहीं, कुछ मत पढ़िए बजट से रिलेटेड, बजट को कैसे डील करना है मैं बताने वाली हूँ। तो चले हम ये वाला आर्टिकल पहले कवर करते हैं। गवर्नमेंट रेजेस लखपति दीदी स्कीम टारगेट, गो टू पेज नंबर 4 एंड उसमें कुछ ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है आपको पेज नंबर 4 पे। इसमें हियर इट इज, ठीक है, ये आर्टिकल है, इसमें कुछ ऐसा है नहीं। एक चीज़ है जो पोर्शन 2.0 ये मेंशन है प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू, उससे पोर्शन 2.0 देखने की जरूरत है, और पूरा आर्टिकल कुछ खास नहीं है, पढ़िए मत, ठीक है। मैं आपको बताती हूँ इसको अप्रोच कैसे करना है। आप अपने आर्टिकल में आप इसको आप न्यूज़पेपर जब खोल चुके होंगे, लॉट ऑफ लाइक स्टूडेंट्स हैव मैसेज मी कि मैम क्या पेपर सेशन से, अच्छा ठीक है, दिस आई वांटेड टू टॉक। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मैसेज किया है, कमेंट किया है कि मैम सेशन से पहले न्यूज़पेपर पढ़ के आना है कि सेशन के बाद पढ़ना है। तो ये चीज़ मैं क्लियर करना चाहती हूँ कि अगर आप सेशन से पहले पेपर पढ़ ही ले रहे हैं, अपने एफर्ट्स इतने सारे डाल ही ले रहे हैं, तो वो तो टाइम हो गया, फिर आप लगभग 45 मिनट्स की वीडियो भी देखो एंड देन आफ्टर दैट आपको रिवाइज करना क्योंकि कुछ नए पॉइंट्स मिले। तो what I believe, what I have experienced throughout after having mentored thousands of students and I myself have been student, मैंने जो ये फील किया है कि आप जो पेपर है उसको न्यूज़पेपर डेली है या करंट अफेयर्स का जो पूरा रिजीम है आपके सेल्फ स्टडी में आता है, एट द एंड ऑफ द डे के लिए रखिए। उससे क्या होता है कि आपके जो भी आप न्यूज़पेपर एनालिसिस जिस भी पर्सन का, जिस भी मेंटोर का फॉलो कर रहे हैं, उस सेशन के बाद आपको ये समझ में आ जाएगा कि विच ऑल आर्टिकल्स यू हैव टू कवर फॉर द डे एंड what are all the dimensions through which you have to look at the article, ठीक है। और शुरू मॉर्निंग में उठिए आप, देर आर मेजर स्टैटिक पोर्शन, बिना स्टैटिक पोर्शन कवर किए हुए अच्छे से आई डोंट थिंक यू कैन डीकंस्ट्रक्ट न्यूज़पेपर। करंट अफेयर्स क्या होता है, डायनेमिक पोर्शन ऑफ द स्टैटिक थिंग विच यू रीड फ्रॉम योर एनसीईआरटी एंड स्टैंडर्ड बुक्स। तो पहले आप एनसीईआरटी स्टैंडर्ड बुक्स पे भी कमांड करिए, देन ओनली यू कैन हैव अ गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ योर न्यूज़पेपर एंड करंट अफेयर्स। तो शुरू का जो मॉर्निंग होता है या आफ्टरनून जो डे का टाइम होता है, दैट इज़ वेरी एनर्जेटिक। तो आप उसको लगाइए चीज़ों को रटने में, क्रैम, मेमोराइज, अंडरस्टैंड, and at the end of the day pick your newspaper, mark the articles whichever I mention here, आप फॉलो करिए, ठीक है। उसके बाद आप न्यूज़पेपर पूरा पढ़ लीजिए, टेक अ स्क्रीनशॉट द स्लाइड्स विच आई शो, और वी विल बी प्रोवाइडिंग द स्लाइड्स, आई विल रिक्वेस्ट द टीम टू प्रोवाइड द स्लाइड्स विच आई शो, दैट यू कैन हैव अ रेफरेंस एंड आपका पूरा न्यूज़पेपर कवर हो जाएगा, ठीक है। सो इफ़ यू फॉलो मी, if you follow my advice, I'll suggest to keep your newspaper reading for the end of the day, ठीक है। Before that you complete all the static and like the conventional part of your syllabus of UPSC, all right। So yeah, जैसे मैंने कल से स्टार्ट किया, we will always deconstruct the article of the news कि उसमें हमको सोचना कैसे है थ्रू माइंड मैप्स। तो माइंड मैप में क्या स्टार्ट कैसे पढ़ना है, तो here it is। लखपति, ठीक है, ये हमारा आर्टिकल है जिसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो अब कैसे पढ़ेंगे ये समझते हैं। अब इसमें देखने की क्या जरूरत है कि विच ईयर दिस लखपति दीदी स्कीम वाज ब्रॉट, ऑब्जेक्टिव क्या था, हु ब्रॉट इट, ठीक है, इसके कंपोनेंट्स क्या हैं। तो इस तरीके से हम इस आर्टिकल को कवर करेंगे। तो इसमें एज आई सेड, इसमें फर्दर हम जो देखेंगे, ये देखेंगे कि हाउ इट इज रिलेटेड टू DAY, दीनदयाल अंत्योदय योजना, NRLM, ठीक है। थोड़ा हम आगे जाकर के फिर हम DAY NRLM के बारे में भी समझेंगे। सो व्हाट आई सेड, which year it was brought, which year it was brought, then second point, objective क्या था, ठीक है, components क्या थे, next how it is related to DAY NRLM। सो इस तरीके से आप माइंड मैप बनाइए और इस तरीके से इस आर्टिकल को हम कवर करेंगे, ठीक है। ऑल राइट, लेट्स गो टू आवर PPT and see what all we need to read। So as I said, who announced it, which year? Prime Minister announces in his independence speech on
इन ऑन August 15, 2023। ये प्रीलिम्स में पॉइंट दे सकता है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्या था इसका? टू एनकरेज वुमेन टू स्टार्ट माइक्रो एंटरप्राइज विद इन देयर विलेजेस, ठीक है। सो इट इज टू एम्पावर वुमेन फ्रॉम दी विलेजेस इन पर्टिकुलर। तो सोशल जस्टिस, सोशल इश्यूज, पेपर 4 में भी ये स्कीम को आप मेंशन कर सकते हैं। वुमेन रिलेटेड अगर कोई केस स्टडी आता है तो इशू आता है तो आप इसमें मेंशन कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं स्कीम को। सो अंडर द लखपति दीदी इनिशिएटिव द गवर्नमेंट एम्स टू ट्रेन 2 crore वुमेन। दिस इज ऑब्जेक्टिव एंड दिस इज स्कीम, दिस इज द एम। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, द प्रोग्राम इज एम्ड एट ट्रेनिंग वुमेन इन सेल्फ हेल्प ग्रुप, ठीक है। सो सेल्फ हेल्प ग्रुप भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। यू शुड नो व्हाट डू यू मीन बाय सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। We will study some fine day, there is some article related to it, but whenever you go through your social issues, social justice topic, try to understand what is social self-help group. So they can earn a sustainable income of at least rupees 1 lakh, इसलिए लखपति दीदी, लखपति बोलते हैं, per annum per household। तो क्या है? So that they can earn sustainable income, क्या? At least 1 lakh rupees per annum per household। हर हाउसहोल्ड से हर साल एटलीस्ट 1 लाख जो है सस्टेनेबल इनकम जनरेट हो सके। दिस इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ लखपति दीदी स्कीम। द इनिशिएटिव हैज बीन इनिशिएटेड बाय DAI, दीनदयाल अंत्योदय योजना के अंडर नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, वेयर इन ईच SHG हाउसहोल्ड इज एनकरेज टू टेक अप मल्टीपल लाइवलीहुड in activities coupled with value chain interventions resulting in sustainable income of rupees 1 lakh or more per year। The same repetition or the explanation of the second point। So this is the objective of Lakhpati Didi scheme। आगे under this scheme women will be trained in various skills। training provide की जाएगी such as plumbing, all right। this is usually considered as men's job, but they will be taught the skills regarding plumbing, LED bulb making, drone operations and repair, and tailoring and weaving, ठीक है। So this is about providing skills, enabling women to acquire skills through this scheme। After completing the training, women will be provided with opportunities। ना सिर्फ ट्रेनिंग दी जाएगी, ठीक है, ट्रेनिंग तो देंगे ही, अपॉर्चुनिटी, उस एजुकेशन का क्या फ़ायदा, उस स्किल का क्या फ़ायदा अगर अपॉर्चुनिटी ही नहीं है कि उस स्किल को यूटिलाइज किया जा सके, ठीक है। तो यूथ को एजुकेट तो कर दिया, कॉलेजेस तो खोल दिए, बट जॉब्स हैं क्या? सो दिस पॉइंट इज़ अबाउट इंश्योरिंग दैट कि ट्रेनिंग के बाद अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की जाएगी टू अर्न इनकम यूजिंग देयर स्किल्स। तो जैसा हमने समझा कि अपॉर्चुनिटी सिर्फ स्किल के साथ साथ, सिर्फ स्किल ही नहीं, अपॉर्चुनिटी भी प्रोवाइड की जाएगी, स्किल्स, नोट इट डाउन, स्किल्स प्रोवाइड करके फिर अपॉर्चुनिटी भी प्रोवाइड की जाएगी सो दैट दे कैन यूज दिस स्किल टू अर्न देयर सस्टेनेबल लाइवलीहुड। द मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट इज अडॉप्टिंग अ होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच फॉर मैक्सिमम इम्पैक्ट थ्रू कन्वर्जेंस टू ट्रांसफॉर्म द रूरल इकोनॉमी विद इनेबलिंग ऑफ लखपति दीदीज, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट लखपति दीदी स्कीम। प्रीलिम्स में भी आ सकता है, पीटी पॉइंटर में भी, और मेंस में भी दिस क्वेश्चन माइट अपीयर। आप सेल्फ हेल्प ग्रुप में लिख सकते हैं, वुमेन एम्पावरमेंट में लिख सकते हैं, एसए में लिख सकते हैं। यू कैन यूज दिस पर्टिकुलर स्कीम इन वेरियस ऑफ योर आंसर्स। तो नॉलेज का सिर्फ ये मतलब, अ स्मार्ट स्टूडेंट ऑफ यूपीएससी डज नॉट ओनली क्रैम्स एंड मेमोराइज थिंग्स, बट एक ही चीज़ को कहाँ कहाँ मल्टीपल तरीके से यूज़ करना है बाय बेटर लैंग्वेज, ये भी बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ वेयर टू यूज दैट पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट ऑफ यूपीएससी एस्पिरेंट होता है जो क्लियर करते हैं एग्जाम को। तो इतना सारा इन्फॉर्मेशन तो आप रट नहीं सकते, जो भी इन्फॉर्मेशन है उसका सही इस्तेमाल करके अलग अलग जगह अपने आंसर को और ब्यूटीफुल तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं। सो दिस इज वन इन्फॉर्मेशन अबाउट लखपति दीदी स्कीम। नेक्स्ट हम क्या पढ़ेंगे? Sorry. Next article, Karnataka plans digital detox initiated with game developers, page 11. Go to page 11.
ठीक है. सो दिस इज योर आर्टिकल हियर जो आपको पढ़ना है. ठीक है. अब इसमें पॉइंट कौन सा? लीव फर्स्ट सेकंड थर्ड पैराग्राफ, कम डायरेक्टली ऑन द फोर्थ पैराग्राफ, टॉल ऑन मेंटल हेल्थ. एंड दिस सेज ऑब्जर्विंग दैट mental health issues, shrinking attention spans and fraying real world relations are the outcome of digital dependence, the minister said. Being glued to screens has become the norm in this hyper connected age. तो मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगी और बहुत ही ऑनेस्टली आंसर देना, ठीक है. क्या एट द एंड ऑफ द डे आपको हर दिन ये गिल्ट नहीं होता है एज अ यूपीएससी एस्पिरेंट? आई एम वेरी श्योर 95% ऑफ द स्टूडेंट्स जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, मुझे लग रहा है वो इस बात से, इस गिल्ट से, आई एम श्योर दे एंड द डे दैट आई वॉज वॉचिंग न्यूज़पेपर सेशन एंड what was the moment that I slipped to another video, unrelated video, और बहुत सारा ऐसा प्लेटफॉर्म है which are providing unnecessary irrelevant information, ठीक है, to you on YouTube. तो क्या होता है, हम एक वीडियो देखते हैं, we scroll to another और पूरा दिन we are glued to the screen. By the way, this article is about gaming thing. This is about digital detox related to gaming एक्टिविटी. बट ओवरऑल भी अगर टेक्नोलॉजी जो है, अगर आप बोन एंड बेन ऑफ टेक्नोलॉजी पे भी ऐसे लिख रहे हैं, कोई आंसर लिख रहे हैं, तो डिजिटल डिटॉक्स के बारे में मेंशन कर सकते हैं. एंड एट द एंड ऑफ द डे आई एम श्योर हम सब, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, इसीलिए तो राइट माइंडसेट होना जरूरी है कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट डेवलप दिस गिल्ट एट द एंड ऑफ द डे कि मैंने, अगर आप नोट करें, अगर आप अपना स्क्रीन टाइम ऑन करके रखें तो आप ये ज़रूर देखेंगे कि आपने कितना सारा टाइम यू वेस्टेड वॉचिंग थिंग्स विच इज़ completely irrelevant to your UPSC preparation. Entertainment is good, but what kind of entertainment? I on some digital platform which has millions of followers, I was watching a session. Kal one of my student mentee was watching a session of newspaper analysis with me, and I was trying to explain and discuss with the student कि कैसे पढ़ना है उस चीज़ को, कैसे पेपर अंडरस्टैंड करना है. I was showing the session of the class OICS. And then I just left for a while and she switched to another video, और वो बहुत ही important platform पे वो वीडियो अपलोडेड है. उसमें it was totally irrelevant, completely distressing information पे आर्टिकल बनाया, ऑलमोस्ट 50 मिनट्स का न्यूज़ कवर किया गया था और वो उस प्लेटफॉर्म पे अपलोड किया गया था. तो इमेजिन, स्टूडेंट तो स्लिप करेगा ही, बट दैट्स व्हाट यू हैव टू चूज बीइंग अ स्मार्ट स्टूडेंट कि कौन सा इन्फॉर्मेशन आपको लेना है. ठीक है. सो दिस इज अबाउट डिजिटल डिटॉक्स. डिजिटली अपने आप को डिटॉक्स करिए. आप हेल्थ, अब डिटॉक्सिंग ड्रिंक पीते हैं तो वैसे डिजिटल डिटॉक्स भी अपने आप को रखिए. एट द एंड ऑफ द डे रोज सोचिए, रिफ्लेक्ट करिए कि आप कितना इररिलेवेंट इन्फॉर्मेशन गेन कर रहे हैं. ठीक है. सो लेट्स गो टू अंडरस्टैंडिंग कि इस आर्टिकल को कैसे हमको कवर करना है. वेल, जब लेट्स फॉर अ व्हाइल गो बैक टू फर्स्ट आर्टिकल. उसमें मैंने DAY NRLM पे डिस्कशन नहीं किया, लखपति दीदी स्कीम के बारे में बता दिया. दिस इज अबाउट दीनदयाल अंत्योदय योजना, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन. आप यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट एंड जस्ट रीड थ्रू इट, क्योंकि लखपति दीदी स्कीम वाज ब्रॉट अंडर दिस फ्लैगशिप पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम DAY NRLM. So you can go through this. So a question might come that what do you understand by DAY NRLM scheme? Discuss this in particular with Lakpati Didi scheme. So this can be a question. Just go through it, take a screenshot and read after this session. And इसके 4 core components हैं. आपको you have to remember this. तो आपको थोड़ा इस चीज़ पढ़ लीजिए. ठीक है. Alright. Let's go to second article which we were discussing and continue with it. Karnataka plans digital detox initiative with game developers. Page 11. ठीक है. So how do you make the mind map for this? So yes. What it is? Digital detox होता क्या है? What's its objective? Which government brought it?
इस तरीके से आपको सोचना है। जब इस आर्टिकल को आपने when you started with the headline of this article, तो आपको सोचना कैसे इस आर्टिकल के बारे में, what it is, what is the objective of this digital detox scheme and initiative, or which government brought it. So this is how you cover this. And further जो आपको देखना है इसके benefits क्या हैं, ठीक है, ऑब्जेक्टिव के साथ ही देख सकते हैं बेनिफिट्स, और कह सकते हैं कि नीड क्या है, ठीक है। तो इस आर्टिकल को इस तरीके से कवर करेंगे। सिलेबस के कौन से पार्ट से इसको हम कनेक्ट कर सकते हैं, आप सोचिए। मैंने जब पहले दूसरे तीसरे ऑलमोस्ट अ वीक मैंने ये बात बताया था, जब हमने सेशन लेना स्टार्ट किया था डी एन ए तथास्तु का, तो मैंने आपको कंटिन्यूसली ये हर दिन ये बात बताया था कि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करते रहना है। आई होप कर रहे हैं आप, और आई थिंक ऑलमोस्ट अ मंथ हो गया इस बात को कहे हुए। यस, तो आप लोग अगेन रियलिटी चेक, डिड यू स्टार्ट सॉल्विंग PYQs? आर यू सीइंग syllabus, main syllabus every day? Are you following newspaper reading every day? Ask this question and answer to yourself. Reality check, ठीक है। So syllabus के कौन से पार्ट से ये है? So which part of the syllabus? बताइए। Think and answer in the comment box. I'm not going to answer it for you now. इसलिए मैंने अब ये छोड़ दिया है बताना, इसमें कवर करना कि कौन से सिलेबस से ये आर्टिकल को आप कनेक्ट कर सकते हैं। नाउ आई एक्सपेक्ट यू टू बी मैच्योर इनफ टू अंडरस्टैंड ऑन योर ओन विच पार्ट ऑफ द सिलेबस दिस पर्टिकुलर आर्टिकल इज कनेक्टेड टू। ऑल राइट, सो थिंक एंड लीव इट इन द कमेंट बॉक्स। फर्दर चलिए इसको हम सिलेबस इसको हम पढ़ते हैं डिटेल से। नाउ this is a pioneering step towards fostering a healthier digital ecosystem by Karnataka government, ठीक है। This move not only highlights the government's commitment to public health but also sets a precedent for digital well-being. So ये सब वर्ड्स आप पिक करना सीखना शुरू करिए न्यूज़पेपर से। कल मैंने आपको एक बहुत अच्छा वर्ड बताया था, रेटिसेंस। बताइए रेटिसेंस का क्या मतलब होता है? ऑल राइट, आई थिंक याद है, ठीक है। अगर नहीं पढ़ा, नहीं देखा कल का पेपर, तो गो बैक टू तथास्तु ICS न्यूज़ चैनल एंड वहाँ पे आप देखिए 1 फरवरी का जो आर्टिकल हम जो पूरा न्यूज़पेपर ने कवर किया, उसमें मैंने रेटिसेंस के बारे में डिटेल से बताया था और थोड़ा सा पेप टॉक भी दिया था, आपको काफ़ी काम आएगा, सुन लीजिए वहाँ से। तो ये है स्पीक सच वर्ड्स लाइक डिजिटल वेलबींग फॉर टुडेज। ये वाला वर्ड बहुत अच्छा है, आप ले सकते हैं, पिक कर सकते हैं, आंसर्स में लिख सकते हैं। सो व्हाट इज द नीड फॉर डिजिटल डिटॉक्स? ऑब्जेक्टिव जिसकी बात करी थी हमने, कि ऑब्जेक्टिव क्या है, नीड क्या है डिजिटल डिटॉक्स इनिशिएटिव का? एक्सेसिव स्क्रीन टाइम एंड अनरेगुलेटेड गेमिंग have been linked to various physical and psychological issues including eye strain, sleep disturbances and decreased social interactions. The digital detox initiative emerges as a necessary response to these challenges. तो जैसे कि इसमें पढ़ा, फिर से ध्यान से देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप ऐसे में भी इसको यूज कर सकते हैं। एज आई सेड, टेक्नोलॉजी बून और बेन, उसमें बहुत फेवरेट कभी टॉपिक हुआ करता था यूपीएससी के, जब ऐसे में पूछता था। तो देयर इज स्टिल दिस डिबेट रेलिवेंट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, चैट जीपीटी, क्वांटम फिजिक्स, ये सब चीज़ें बहुत न्यूज़ में चल रही हैं, तो सब कनेक्टेड है। तो इसमें आप टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो चैलेंजेस है, अब उसमें ये वाला डिजिटल डिटॉक्स जो गवर्नमेंट का इनिशिएटिव करना होगा, ये मेंशन कर सकते हैं। तो जो इंक्रीज स्क्रीन टाइम होता है उसके क्या क्या चैलेंजेस है, फिर से ध्यान से देखिए। हमने पढ़ा फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल इश्यूज इंक्लूडिंग आई स्ट्रेन, ठीक है, स्लीप डिस्टर्बेंसेस, डिक्रीज सोशल इंटरेक्शंस। आप लगे रहते हो, मैंने देखा है बच्चों को, लाइक यू नो दे विल कीप ऑन वॉचिंग वन वीडियो आफ्टर अनदर। पेरेंट्स आए हुए हैं, बगल में बैठे हुए हैं, दे आर लीस्ट इंटरेस्टेड टू इंटरैक्ट विद द पेरेंट्स। और मेंटोर जो फिजिकली प्रेजेंट है, मेंटोर आपके पास, जिससे आप बहुत कुछ सीख सकते हो, आप you are avoiding to interact with the real person and you are watching some video which might be not even relevant for your preparation, you are glued to the screen, so it decreases the social interaction between people. So this is about that.
and eye strain, more exposure to the screen for longer time decreases your retention capacity also. अगर जैसा कि I have a major in psychology, so I can give you a free advice and very relevant advice for a UPSC aspirant or for any aspirant for any competitive examination. One thing is very important. After having read something, you need to let your brain process it. When your brain processes the information, that is when you give brain the rest. इसीलिए कहते हैं ना कि सोना, कि सो कम. No, after having read for 2-3 hours, if you giving your brain time to relax, अगर आप एक nap भी ले रहे हो 10-15 मिनट की, you not even aware your brain is processing that information. ये inactive, आपको पता नहीं चलता कि brain में क्या चल रहा है, but brain is processing that information. And because it has processed well, it has not interfered by any new information. So what happens is, when you come across with this particular information which is processed and which you read, you gave your mind time to relax, and your brain got time to process it well, because you did not interfere it with any irrelevant or unnecessary information, bombarding of information. So when any related information come across through your eyes in exam or in newspaper, your brain retrieves it well. So that is what it is saying. एक तो आई स्ट्रेन है, और आपके ब्रेन का जो रिट्रीवल कैपेसिटी है वो कम हो जाता है अगर आप ज़्यादा स्क्रीन पे ग्लूड होते हो. इसलिए गिव योर ब्रेन टाइम टू रिलैक्स. ठीक है, पढ़ने के बाद ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि टाइम को रिलैक्स दीजिए. टाइम को रिलैक्स कैसे होगा? स्क्रीन टाइम अपना कम करिए. ठीक है, और सोशल इंटरेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट. लर्न फ्रॉम रियल पीपल rather than real people. ठीक है, well, going next. The detox initiative emerges as a necessary response to these challenges, encouraging individuals, especially the youth, to balance their digital and real world engagement. मतलब एक बैलेंस होना चाहिए डिजिटल वर्ल्ड और रियल वर्ल्ड में. जो कनेक्शन, जो इंटरेक्शन है, उसमें बैलेंस होना चाहिए. ऑल राइट, सो दिस इज द नीड फॉर दिस इनिशिएटिव. गोइंग नेक्स्ट. Objective of such initiative, what it is? The core objective of Karnataka's digital detox initiative is to promote moderation and responsible behavior within digital and gaming sphere by advocating for scheduled breaks and encouraging offline activities. ठीक है, encouraging offline activities. तो गवर्नमेंट को लाने की जरूरत है. आप खुद ही अपने अंदर develop this kind of attitude that after certain time give yourself time away from the screen, away from anything, and give yourself a time for real world interaction. ठीक है, so going further, this is the aim. The objective further is to reduce the risk of digital addiction. Anything which is an addiction is always a problem. Anything in moderation, anything which you know that you have a control on is fine, but anything which becomes an addiction is always injurious to your health, be it mental or be it physical. So enhance physical health and mental well-being, foster meaningful social interactions and real world connection. So I found this article very, very relevant for UPSC preparation, for real world understanding as well. So this is all about this. Next thing which I wanted to now tell कि अब बजट की बात करते हैं. आपको क्या लगता है कि अब बजट की बहुत सारी बातें होंगी, इतना सारा टाइम लगेगा, इंटरिम बजट. नो, आई एम नॉट गोना टेक बजट टुडे. नो, आई एम नॉट गोना टेक इंटरिम बजट इन डिटेल. आज मैं आपको एडवाइस भी यही करूँगी, सजेस्ट भी करूँगी कि आप जो पेपर में आज इतना सारा बॉम्बार्डमेंट ऑफ इन्फॉर्मेशन हुआ है, ट्रस्ट मी, अगर आप पढ़ भी लोगे तो कुछ समझ में नहीं आने वाला है. बिकॉज बजट समझने के लिए आपको 2 चीज़ों की रिक्वायरमेंट है. वो 2 चीज़ों की रिक्वायरमेंट फुलफिल होना चाहिए. तो दिस इज माई क्वेश्चन. बताओ, द फर्स्ट क्वेश्चन इज आपसे मेरा, अगर ये दोनों क्वेश्चन फुलफिल करते हो तब बात करते हैं, और अगर फुलफिल नहीं करते हो तो कैसे फुलफिल करना है, दैट आई विल बी टेलिंग यू. ठीक है, स्टे ट्यून्ड. ऑलराइट, द फर्स्ट थिंग इज, did you cover budget from quality? Second,
like articles, that is constitutional provisions. Did you read economics or basics aspects of तो क्या ये दो चीजें आपने की है? आपका जो प्रिपरेशन लेवल है, अगर यू आर अ रिपीटर और यू हैव ऑलरेडी गॉन थ्रू द एंटायर सिलेबस इकोनॉमिक्स पॉलिटी, तो क्या ये दोनों काम आपने किया है? ट्रस्ट मी, अगर ये दोनों काम आपने नहीं किया तो आज के पेपर से आपको कुछ समझ में नहीं आने वाला है, क्योंकि आज के पेपर में जो मेंशन है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर हैज़ बीन इंक्रीज टू दिस, देयर इज अ टारगेट टू डिक्रीज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, इंक्रीज रेवेन्यू रिसीट्स, इंक्रीज कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो क्यों, व्हाट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर, व्हाट इज रेवेन्यू रिसीट्स, व्हाट इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, व्हाई, व्हाट इज फिजिकल डेफिसिट? अगर ये सब आपको चीज़ें नहीं पता है तो पेपर नहीं समझ में आएगा, ठीक है? सो आई विल सजेस्ट यू टू गो थ्रू कंप्लीट योर बेसिक्स फर्स्ट, ठीक है? और पेपर में आज तो सिर्फ फैक्ट्स आया है कि दिस इज द एलोकेशन टू दिस सेक्टर, दिस इज एलोकेशन, दिस मच हैज बीन एलोकेटेड टू दिस स्कीम, एंड दिस एंड फॉर improvement of infrastructure, why there is an more emphasis on expenditure to be done on infrastructure, what is the benefit, ठीक है? why capital expenditure, there is an emphasis on increasing capital expenditure, कितना हुआ? अगर ये सब आपको चीज़ें पता ही नहीं है कि कौन कौन से सेक्टर्स हैं, कौन सेक्टर्स को ज़्यादा एलोकेशन की ज़रूरत है, अगर उस सबको पता ही नहीं, बेसिस कैपिटल एक्सपेंडिचर, फिजिकल डेफिसिट, कैपिटल रिसीट्स एक्सपेंडिचर, फिजिकल डेफिसिट, एरियज ग्रांट्स, वोट एंड अकाउंट, इन सब का अगर बेसिक नहीं पता है तो कैसे समझोगे कि कोई चीज़ क्यों ज़्यादा एलोकेशन है, कोई चीज़ में घटाया क्यों गया है, टैक्स, वाई गवर्नमेंट ट्राइज टू मैक्सिमाइज टैक्स रिसीट्स, ठीक है? तो दीज आर व्हाट आर दी व्हाट क्रिएट्स डेट फॉर द गवर्नमेंट, कौन सी चीज़ें हैं जो अगर पीएसयू का जो हम बोलते हैं कि पीएसयू हैज़ बीन डिसइन्वेस्टेड, तो वो कौन से पार्ट ऑफ द, कहाँ पे, किस पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट के बजट में कहाँ प्लेस होगा? अगर आपको पता ही नहीं है ये सब चीज़ें तो आप कैसे समझोगे इंटरिम बजट को? और क्योंकि इकोनॉमिक्स क्लास नहीं है, पॉलिटी की क्लास नहीं है, आई एक्सपेक्ट वेर एवर यू आर टेकिंग द हेल्प, whatever whoever teacher is teaching you polity and economics, I hope you have read it, and if you have not read it, I want to ensure first before reading, before telling you the factual information कि कहाँ पे कितना क्या कैसे घटा बढ़ा, क्या बजट में allocation हुए, कहाँ से हुए, तो I want to ensure that you have gone through these two sections. So there are two sources which I want कि आज आप इस सेशन के बाद आप complete करें, जो कि आपका स्टैटिक पोर्शन है, that is या द फर्स्ट वन जो है, इसमें आपको पढ़ना है मैक्रो इकोनॉमी, दिस इज योर बुक, ठीक है? मैक्रो इकोनॉमी, इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमी, एनसीईआरटी क्लास 12। इसमें कौन से चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं, प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट और आज ही खत्म कर दीजिए, चाहे कितना भी टाइम लगे अंडरस्टैंड करने में, चाहे कितना भी टाइम लगे समझने में, प्लीज आप इसको समझिए और रिपीटेडली इसको पढ़िए। वेल, इकोनॉमिक्स के लिए आपकी बुक है, दिस इज योर एवरीथिंग फॉर इकोनॉमिक्स, तो आप इसको, इस बुक को एटलीस्ट 6-7 बार अच्छे से पढ़िए, अंडरस्टैंड करिए। द फर्स्ट टाइम यू रीड इट विल बी वेरी डिफिकल्ट, बहुत कंफ्यूजिंग होगा, पर सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ टाइम इतने अच्छे से अंडरस्टैंडिंग बन जाए कि आपका जो इकोनॉमिक्स का बेसिक पार्ट है वो कवर हो जाएगा। तो इकोनॉमिक्स हो गया, बजट इकोनॉमिक्स सर्वे, आप अगर ये बुक एंड देन अलॉन्ग विद इट इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट एक बुक और है, ये दोनों बुक आप कवर कर लीजिए, बजट इकोनॉमिक सर्वे कवर कर लीजिए, एंड करंट अफेयर्स, इकोनॉमिक्स इज डन, दिस इज व्हाट यू नीड टू डू। तो पहले तो इंटरिम बजट समझने के लिए आई विल सजेस्ट यू दिस सोर्स। आप इसमें गवर्नमेंट बजट एंड इकोनॉमी, आप इसको सॉफ्ट कॉपी भी डाउनलोड कर सकते हैं, एनसीईआरटी में और फ्रीली अवेलेबल है टू बी डाउनलोडेड, तो आप कर सकते हैं। तो गवर्नमेंट बजट मीनिंग एस इन कॉम्पोनेंट्स, ऑब्जेक्टिव, क्लासिफिकेशन ऑफ रिसीट्स, ठीक है, और क्लासिफिकेशन ऑफ एक्सपेंडिचर, बैलेंस्ड, सरप्लस एंड डेफिसिट बजट क्या होता है, मेजर्स ऑफ द गवर्नमेंट। अगर आज ये आप काम कर लेंगे तो जो गवर्नमेंट लोकसभा में फॉर्म होगी वो भी बजट लेकर के आएगी, तो उस टाइम आपका काम बहुत इजी हो जाएगा। और इंटरिम बजट तो बहुत प्रॉब्लम एरिया है ही, क्वेश्चन पूछने का प्रीलिम्स में आपके एग्जाम तब तक हो चुका होगा, तो ये आपका काम काफ़ी इजी कर देगा। तो बेसिक्स आप समझिए, यूपीएससी में बेसिक्स पूछता है कि रिसीट्स का क्लासिफिकेशन क्या है, कैपिटल रिसीट, रेवेन्यू रिसीट क्या होता है, तो आप प्लीज़ इसको कवर करिए। बैलेंस ऑफ पेमेंट, करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, बैलेंस ऑफ पेमेंट, सरप्लस एंड डेफिसिट, प्लीज़ रीड दिस, ठीक है? देन वी विल टेक इंटरिम बजट टुमारो इन डिटेल। और बहुत सारे एडिटोरियल अभी कम से कम 3-4-5 दिन तक लगातार एडिटोरियल आएंगे जो इंटरिम बजट पे बात करेंगे।
जब आपको बेसिक्स पता रहेगा, स्टैटिक पार्ट पता रहेगा, सो इट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू फिल फैक्चुअल इंफॉर्मेशन फ्रॉम द बजट इन दिस, एंड यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द ट्रेंड समझना जरूरी है, अगर आपको बेसिक्स पता है तभी समझ पाएंगे. द नेक्स्ट सोर्स विच आई वॉन्ट यू टू कवर इज लक्ष्मीकांत या डीडी बासु. लक्ष्मीकांत में कौन सा चैप्टर, जो भी एडिशन आप देख रहे हो उसमें एक चैप्टर है पार्लियामेंट, ठीक है, एंड उसका जो सब टॉपिक है बजट इन द पार्लियामेंट. अगर आप लक्ष्मीकांत रिफर करते हैं तो आपको ये चैप्टर पढ़ना है, अगर डीडी बासु पढ़ते हैं तो यूनियन लेजिस्लेचर पढ़ना है आपको, ठीक है. इसमें आपको बहुत डिटेल तरीके से लक्ष्मीकांत में ये दिया हुआ है कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्या है, ठीक है. कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन बहुत डिटेल में दिया हुआ है. फिर उसके बाद बताया है कि मोशंस क्या हैं, आर्टिकल 110 से लेकर के जितना भी आर्टिकल आपको 114 वगैरह सब इंपॉर्टेंट पूरा आपको कवर करना है यहाँ से. उसके बाद आपका मनी बिल क्या होता है, ये सब समझने की जरूरत है. एंड फाइनेंस बिल क्या होता है, ऑल दीज थिंग्स आर इंपॉर्टेंट टू बी अंडरस्टूड. उसके बाद इसमें आपको पढ़ना है ग्रांट्स, वेरियस ग्रांट्स, funds, these things you need to read from Lakshmikant. After this there like Consolidated Fund of India, all these things you have to read. Please go through this. आपका कम से कम 2 से 3 घंटे का काम है ये, आज आप कर लीजिए. देन और बिल्कुल टेंशन खत्म कर दीजिए इंटरिम बजट का. ये करने के बाद बहुत सारे एडिटोरियल आएंगे, उसके साथ साथ हम इंटरिम बजट को डीकंस्ट्रक्ट करेंगे, अच्छे से समझेंगे, ठीक है. सो ये पूरा पोर्शन चाहे वो स्टैटिक पॉइंट ऑफ व्यू से हो चाहे करंट पॉइंट ऑफ व्यू से हो, आपका पूरा कवर हो जाएगा. All right, so this is all about today's session. I wish you guys all the best. And एक चीज़ जो जाते जाते लास्ट में बोलना चाहूँगी कि एग्जाम में राइट माइंडसेट डेवलप करना बहुत ज़रूरी है. राइट माइंडसेट क्या होता है, क्या पता होना चाहिए कि व्हाट यू नीड टू रीड एट अ टाइम एंड व्हाट यू नीड टू स्किप फॉर द टाइम. स्पेशली ये आपको हेल्प करेगा न्यूज़पेपर रीडिंग में. आपको ये पेशेंस डेवलप करना पड़ेगा कि अंडरस्टैंड करना पड़ेगा दैट वट एवर आर्टिकल हैज़ कम टूडे and you that should I read it today, should I cover it today, or should I leave it for tomorrow or day after. थोड़ा predict करना you should start understanding. You should start understanding prediction, ठीक है, कि भाई this article, this particular news piece of information is going to be repeatedly occurring in newspaper, so let me hold on to for a while and wait for the कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग. उसका बेसिक्स वगैरह तब तक अंडरस्टैंड कर लीजिए, उसके बाद यू कवर द न्यूज़. आज का न्यूज़पेपर देखेंगे बहुत कंफ्यूजन होगा, इसलिए आप इंटरव्यू बजट पे जस्ट होल्ड ऑन टू फॉर अ व्हाइल, अंडरस्टैंड द बेसिक्स. विल मीट यू टुमारो विद डिटेल अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंटरव्यू बजट, द फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन व्हिच हैज बीन प्रेजेंटेड. ऑल राइट, थैंक यू, हैव अ गुड डे अहेड एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट.